आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। और अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कैसे बोर्ड्स में आते हैं और उसका बेसिक क्या है, पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करेंगे, डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जीरोस कैसे ढूंढेंगे, जीरोस होते क्या है। आज हम लोग इसको इस पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि यार जब आर डी शर्मा हम लोग लगा रहे हैं या एनसीईआरटी लगा रहे हैं तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है #1 में इसको बोल रहा हूँ, उसका नाम है हाउ टू आइडेंटिफाई ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब है कई सारे टर्म्स जब एक साथ आ रहे हैं उसको पॉलिनोमियल कह रहे हैं, है ना। देखिएगा, एवरी वेरिएबल यानी जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उसका जो हर वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर में होनी चाहिए। बस अगर किसी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या जितने भी उसमें वेरिएबल आ रहे हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर है क्या वो एक होल नंबर है या नहीं है। तो पहला डाउट सर, होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है करते करते कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। यानी होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड कम्स एंड अप टू इन्फिनिटी। ओके, कुछ एग्जांपल है मेरे पास। fx बराबर 3x प्लस 1/2। इसको चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। हमको वेरिएबल याद रखिएगा, सिर्फ पॉलिनोमियल को चेक करते समय क्या देखते हैं बच्चों, वेरिएबल देखते हैं। बच्चों अगर वेरिएबल देखते हैं तो जरा इस वेरिएबल को देखो, यहाँ पे वेरिएबल 1/2 तो है नहीं, उससे मतलब नहीं। और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। इसका मतलब ये एक होल नंबर में है, होल नंबर है। अगर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल भी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अब इसको देखिएगा, यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो तो √2 है, जो दिख रहा है साफ साफ √2 है ना, √2, ये देखिए √2। इसका मतलब ये होल नंबर है, ठीक है। जरा इसको चेक करो, जरा इस वाले x की हाईएस्ट पावर देखोगे तो ये जो रूट लिखा है उसको मैं क्या 1/2 लिख सकता हूँ, ये तो खुद एक रैशनल नंबर है। अब इसकी हाईएस्ट पावर 1/2 है, क्या ये होल नंबर में है, नहीं। क्यों, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3 डेट दैट डैश। क्या उसमें कहीं 1/2 आ रहा है होल नंबर में, नहीं। ये होल है, ये पूरे के पूरे साबुत नंबर है, इनमें कहीं डिवाइड नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना है, वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना है। हाँ, अब आप कहोगे सर हमको तो एक वेरिएबल का होल में नंबर मिल गया, अब दूसरे का मिले चाहे ना मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी टर्म्स लिखे होंगे पॉलिनोमियल में, जितने भी टर्म्स लिखे होंगे, अगर उसमें वेरिएबल है तो हर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को चेक करना है। यहां दिख रहा है हाईएस्ट पावर क्या है, 1/2। इसका मतलब ये होल नंबर तो है नहीं, इसका मतलब ये वेरिएबल वो ये पॉलिनोमियल है, ये वाली पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, √x लिखा है। इस √x का मतलब क्या है बच्चों, x की पावर 1/2। देखो ये कैसा नंबर आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, ये होल नंबर तो बना ही नहीं। और जब होल नंबर नहीं बना तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इस एग्जांपल को समझते हैं। fx बराबर 1/this। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, जब आप सिर्फ इस टर्म को देख रहे हो ना, देखो होल नंबर है बिल्कुल, x को देखो पावर 1 है बिल्कुल, इसका तो होल नंबर में है। लेकिन जरा एक चीज नोटिस करिए, ये सब कुछ कहां लिखा है, ये सब कुछ लिखा है डिनोमिनेटर में। अगर तुम इस चीज को ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझोगे। देखिए 1/x लिखा हुआ है मैं तुमसे बोलूं यार x तो नीचे है, ये तो पॉलिनोमियल होना चाहिए था, क्यों बच्चों, क्योंकि x की पावर क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, -1। और अगर x की पावर ये माइनस का बना गया और ये -1 तो होल नंबर नहीं रह गया, और अगर -1 होल नंबर ही रह गया तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो इस बार x की जगह पे इतना कुछ लिखा है, तो यानी ये इतना कुछ ऊपर जाएगा, तो जब सब जाएगा तो क्या बनेगा, x² - 2x + 5 की होल पावर क्या हो जाएगी, -1। आ गया ना -1। अब ये -1 का मल्टीप्लाई इसमें, -1 का मल्टीप्लाई इसमें, -1 का मल्टीप्लाई इसमें। इस कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे वेरिएबल्स। और अगर मुझे वेरिएबल दिख रहा है कि एक होल नंबर में है, लेकिन जब पावर -1 लगी है तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, fx equals to 2x² - 3/x + 4. We have to check whether it is a polynomial or not. Then just to rethink that power of x here is in a whole number. Okay, इसका मतलब तो कुछ कुछ बैठ रहा है, but in that scenario 3/x, if you see this number 3/x, when x goes to up, this will become 3x power -1 and it is not an whole number. If it is not an whole number, then this is not a polynomial. Okay, ये polynomial का example नहीं है।
अब आपको टॉपिक नंबर 1 तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो क्लियर होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। हमें इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या वो वेरिएबल जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक होल नंबर है जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक आते हैं। क्लियर है? ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब आते हैं बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। एनसीईआरटी का जो पहली एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल चैप्टर की, वो एक्सरसाइज नंबर 2.1। उस 2.1 में आपको कुछ अलग अलग तरीके से ग्राफ मिलेंगे और तुमसे पूछेगा बेटा जी ये देख के बताइए कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे या उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे। तो पहले तो जरा हम ये समझ लेते हैं कि सर ये नंबर ऑफ जीरोस का फंडा क्या होता है। मैंने एक इक्वेशन लिखी, पहले हमको समझना है नंबर ऑफ जीरोस कहते किसे या जीरोस किसे कहते हैं ना, पहले तो ये समझ लेते हैं। वैसे 9th क्लास में याद करिए, पढ़ाया था 9th क्लास में जीरोस कैसे निकालते हैं, है ना। वैसे ही देखिए x-2 लिखा, मैंने पूछा इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो या इसका जीरो फाइंड करो, तो क्या करते थे, इसी को ही जीरो के इक्वल कर देते थे। x की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की वैल्यू 2 को यहीं पे पुट कर लो तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका जो जीरो है वो क्या है 2, इसका एक जीरो है। जीरो वो नंबर होता है जिसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन तुम्हें क्या रिजल्ट दे देगी, जीरो दे देगी। लेकिन 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 10th क्लास में मुझे ग्राफ को देख के बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे इस इक्वेशन में। अब बच्चों देखिएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस को अगर हमें एक्स पे देखना है, अगर एफ एक्स में देखना है ना, एफ एक्स पे, तो एक्स एक्सिस पे कितने नंबर ऑफ कट्स लग रहे हैं। सिर्फ एफ एक्स के केस से बता रहा हूं जिसमें एक्स एक्सिस को देखेंगे और नंबर ऑफ कट्स को देखेंगे, कितने नंबर ऑफ कट्स लग रहे हैं। जरा इस क्वेश्चन में देखिए, तुमसे पूछा है कि बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस है। हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, देखिए ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें नंबर ऑफ कट्स देखिए, एक, ये देखोगे दो, ये देखोगे तीन, टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हैं, तीन। सर एक कट तो ये भी है, लेकिन ये वाला जो कट है वो देखो एक्सेस कौन सा है, वो एक्सेस है वाई, यानी हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल के आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 3। कितनी बार वो एक्स को कट कर रहा है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है 2, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। अब ये हाइपरबोला दिखाई दे रहा है, पैराबोला। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल रहे हैं, 1 और 2। वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देखना है, कितनी बार कट कर रहा है इसको। ये देखो कितनी बार कट कर रहा है इसको, 2 बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर और 3 बार यहाँ पे। इसका नंबर ऑफ जीरोस 3, इसका नंबर जीरोस 2, इसका नंबर जीरोस 2। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन तुम मुझे सॉल्व करके बताओ कि ये नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल रहे हैं। अब फिर से वही बात, क्या इस ग्राफ में इस एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच किया है, नहीं, ये तो ऊपर से निकल गया, अब एक्स एक्सिस निकल गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, 0, क्योंकि इसने एक्सिस को छुआ ही नहीं। जब इसने एक्सिस को टच ही नहीं किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। क्लियर है क्या, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। इसमें आपने ये सीखा कि ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, और यही थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमें कट्स को देख के बताना होता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं। ओके, अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको समझने से पहले क्लास 9th की एक इक्वेशन याद करो, क्वाड इक्वेशन। तुम ये पढ़कर आते थे सर ax² + bx + c, याद करो ax² + bx, याद आ रहा है कुछ, ओके ओके। इसमें देखो x² का कोफिशिएंट क्या होता था, a। जरा इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या होता था, b। जरा ये देखो ये c नंबर क्या होता था, ये c एक कांस्टेंट टर्म हुआ करता था, याद आ रहा है, याद आ रहा है ना, ax² + bx + c। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है b, और c क्या हुआ करता था, कांस्टेंट। बस जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है वो इसी पे बेस्ड है। कैसे, चलिए देखते हैं। 9th क्लास में भाई एक प्यारा सा क्वेश्चन आता था, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, याद करो, है ना। एक्सरसाइज कौन सी थी, 3.2, जिसमें 64 65 क्वेश्चन एक साथ थे। उसमें से एक प्यारा सा क्वेश्चन ये भी था, x² + 7x + 12। अब बच्चों देखिएगा, मैं तुम्हें ये समझाने जा रहा हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस कैसे ढूंढते थे। हाँ, कैसे ढूंढेंगे देखिएगा, 12 के फैक्टर कर दो तो क्या मिलेगा, 4 और 3, जिसको ऐड करने पे कितना आ जाए, ये बीच वाला नंबर आ जाए।
तो मुझे 12 के फैक्टर क्या मिल गए, 4 और 3। तो उसको सर सॉल्व कैसे करेंगे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहले बड़ा नंबर, बीच में प्लस, फिर 3, फिर एक्स प्लस 12। सर आपने यहाँ पर प्लस का साइन ही क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों जो कांस्टेंट नंबर के पीछे का साइन होता है उसी साइन को यहाँ पर लगा दिया जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लगा देता, फिलहाल तो यहाँ पे प्लस है तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते थे, एक्स स्क्वायर 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, प्लस क्या हो जाएगा 12, कॉमन निकाल लो क्या बचेगा x प्लस 4, कॉमन निकाल लो इन दोनों में तो क्या बचेगा x प्लस 4, पता होगा जो कॉमन इधर आता है वही उधर आता है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 3। ये यार देखो ये जो हम लोग काम करके लाते थे ना, ये x प्लस 4 x प्लस 3, ये काम होता था क्लास 9th में। बट अब क्या करना है, अब हमको इसी से अपने जीरोस को ढूंढ लेना है, जीरो हमारे हीरो। देखिएगा मैं एक बार क्या करूंगा भाई साहब, इस नंबर को इक्वल टू जीरो कर दूंगा, एक बार क्या कर दूंगा इस नंबर को जीरो कर दूंगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी -4, और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 2। अब देखिएगा इसी नंबर ऑफ जीरोस पे असर्शन रीजन में क्या क्वेश्चन बना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक कहते हैं किसे, याद करो, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो देखो उसके नंबर ऑफ जीरोस पे कितने आ रहे हैं 2। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, जैसे x का क्यूब, तो उसके 3 रूट्स निकलेंगे, इन्हीं जीरोस को रूट्स भी कहा जाता है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अब ये अपने सिलेबस से हट गया है, एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें स्टार लगा के नीचे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अल्फा बीटा गामा क्यूबिक में 3 रूट्स निकलेंगे, क्लियर है क्या। फिलहाल हम क्वाड्रेटिक में रहते हैं बच्चों। देखिएगा जो पहला रूट निकल के आया उसको हम बोल देंगे अल्फा, और जो दूसरा रूट निकल के आया या दूसरा जीरो निकल के आया उससे हम बोल देंगे बीटा। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 2 जीरोस तो पता चल गया, अल्फा और बीटा। क्या ये बात क्लियर हुई अपने को, ठीक है। अब मुझे अल्फा पता चल गया, मुझे बीटा पता चल गया, मेरा काम तो यहाँ से काम तमाम हो गया, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या करना है, ये स्टेप जो था ना, ये क्लास 9th तक था, क्लास 10th में हमें उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। जीरोस का सम करेंगे तो सर तो क्या मिलता है, और अगर जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलता है, क्लियर है। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, देखिएगा रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, ये देखिए लिखा है हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। हम जो पढ़ रहे हैं इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो हमको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो सम और प्रोडक्ट पे ही क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। याद करो जो पहला है वो अल्फा, जो बाद में है बीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर आपने इसको अल्फा क्यों लिखा, तुम इसको अल्फा लिख दो उसको बीटा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस का बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ द जीरोस या सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का बी अपॉन ए। इन दैट सिनेरियो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा इनटू बीटा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा सी अपॉन ए। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा सी। मुझे पता चल गया सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, मुझे पता चल गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमको वेरीफाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस को ले जाएंगे। इसी क्वेश्चन में को वेरीफाई करना है, इसी क्वेश्चन में वेरीफाई करना है जो हमने आंसर निकाला सही निकाला कि नहीं निकाला। सम ऑफ जीरोस, ये टीचर को बोर्ड में लिखकर दिखाना है, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बच्चों ऊपर देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ओके सर अब ज़्यादा जाते हैं इसी क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ से देखिए ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो ए कहलाता है, फिलहाल यहाँ पे क्या है 1। जरा यहाँ देखो b की वैल्यू कितनी है, जो x का कॉफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, कांस्टेंट नंबर कितना है c। मुझे पता चल गया a क्या है, b क्या है और c क्या है, मुझे पता चल गया a क्या है, b क्या है और c क्या है, ठीक है। और देखो यहाँ से मुझे पता है ये भी, अल्फा की वैल्यू कितनी है -4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -3। सब कुछ तो मुझे पता चल गया, ए बी सी भी पता है और अल्फा बीटा भी पता है, बस वैल्यू जाके वहाँ पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करते हैं, -4 और -3, वहाँ देखो माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 अपॉन ए कितना है यहाँ पर 1, नीचे है 1, इसको डिवाइड करोगे तो -7, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -7। और ये क्या हो गया LHS बराबर RHS, LHS RHS के बराबर आ गया। अगर आ गया तो मतलब वेरीफाई हो गया। लेकिन अभी तो हमने किसको वेरीफाई किया है, सिर्फ सम ऑफ द जीरोस को। अब किसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। कैसे वेरीफाई करेंगे? फिर से वही काम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का बच्चों क्या करना है? मल्टीप्लाई। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -4, बीटा की वैल्यू -3 बराबर सी, यानी कांस्टेंट नंबर कितना है? 12। ए यानी ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 12। फिर से देखो, एलएचएस किसके बराबर आ गया? आरएचएस के। एलएचएस बराबर आरएचएस, इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस भी एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। दैट इज नोन एज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ये एक एग्जांपल था, इसको हमने समझा, सम ऑफ द जीरोस का कॉन्सेप्ट समझा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का कॉन्सेप्ट समझा। इसी पे हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। रिलेशनशिप पे ही कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ यू बराबर 4u² प्लस 8u। बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा? एफ यू इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखकर मुझे दो काम करने हैं। ए, बी और सी की वैल्यू लिखनी है, ए बी सी की वैल्यू। उसके बाद मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखनी है। फैक्टराइज करेंगे तभी अल्फा और बीटा मिलेगा। ए बी सी तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है। ए की वैल्यू क्या है? ये देखो, ए की वैल्यू क्या है? 4। बी की वैल्यू क्या है? तो ये जो बीच वाला टर्म होता है वो मुझे बीच ए की बी की वैल्यू देता है। और सी यानी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर तो कुछ है नहीं, तो क्या लिखा है? 0, यानी सी की वैल्यू क्या है? 0। अब मुझे पता चल रहा है ए की वैल्यू 4 थी, बी की वैल्यू 8 थी और सी की वैल्यू 0 थी। अब अल्फा और बीटा की बारी। सर इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? चलिए फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन है, वो है 4u। अंदर क्या बचेगा? u बचेगा प्लस 2 बचेगा। ओके, हमें फैक्टराइज करना है, जीरोस ढूंढने हैं, तो इसी इक्वेशन को किसके बराबर कर देंगे? 0 के। अब एक बार 4u इक्वल्स टू 0 और एक बार u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार ये वाला टर्म 0 के बराबर हो जाएगा और एक बार ये वाला टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों अगर 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या आ गया? 0/4, और 0/4 क्या होता है? 0। 0/4 क्या होता है? 0। किसी भी नंबर के नीचे, 0 के नीचे अगर कोई भी नंबर हो, आंसर क्या आता है? 0 आता है। यहाँ से फाइंड करिए, प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। u की वैल्यू -2, u की वैल्यू 0। अब मुझे अल्फा, अब किसी को भी अल्फा बोल दो, इसको मैंने अल्फा बोल रखा है तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये अल्फा है, और वो क्या आ गया मेरा? बीटा, यानी -2। सब कुछ पता चल गया। ए बी सी पता, अल्फा पता, बीटा पता। इतना काम करोगे तो तुमको मिलेंगे 1 मार्क्स, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन आता है वेरीफाई वाला, 1 नंबर का ही सारा काम होता है। अब वेरीफाई करना है, और वेरीफाई के लिए अपने को क्या चाहिए? सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस। वेरीफाई कैसे करेंगे? फिर से देखिए, सम ऑफ जीरोस, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से देखना, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। चलो पहले उसको वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा वाले को। इन दोनों को जोड़िए तो 0 - 2, जरा माइनस का बी अपॉन ए। देखो माइनस का बी अपॉन ए कितना था? 4। 0 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा? -2। और अगर 4 से इसको उड़ा दोगे तो क्या बचेगा? -2, और ये दोनों क्या हो गए? वेरीफाई हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करेंगे, है ना? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, फिर से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा कितना था? 0। सर बीटा कितना था? -2। सी अपॉन ए, सी देखिए कितना है? 0, और ए कितना है? 4। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा? 0। फिर से देखो 0 बराबर क्या आ गया? 0। ये वेरीफाई कर दिया सम ऑफ द रूट्स को, ये वेरीफाई कर दिया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को। ये था बच्चों एग्जांपल नंबर 2, राइट, जिसमें हमने फाइंड किया रिलेशनशिप का दूसरा क्वेश्चन। ओके, उसके बाद एक ये क्वेश्चन आ गया, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में 2024 में ये पूछा गया है, 2024। ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, तो हमने क्लास 9 में पढ़ा, उसको क्या लिखते हैं? अंडर रूट का होल स्क्वायर करके लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तुमको दो चीजें फाइंड करनी है, दो कॉलम किया, सबसे पहले ढूंढो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, फिर ढूंढो सर मेरा अल्फा क्या है, मेरा बीटा क्या है। उसको बाद में करेंगे, पहले ये करना आसान होता है। ए क्या है? जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है। सर बी क्या है? जो मिडिल टर्म होता है उसको बी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म तो है नहीं, तो कांस्टेंट है। सी क्या है? -15, और मिडिल टर्म जब कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे।
अल्फा इंटू बीटा, इसको फैक्टराइज करना है, तभी तो अल्फा और बीटा निकलेंगे। तो क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस 15, ये क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। भाई 15 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 15 का होल स्क्वायर, रूट 15 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा टी प्लस रूट 15, और ये क्या बन जाएगा टी माइनस रूट 15। एक बार क्या हो जाएगा ऐड, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस। कौन सा फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद करो वो दिन, ए प्लस बी, और एक बार क्या बन जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, एक बार दोनों ऐड, एक बार दोनों माइनस। अब हमको जीरोस फाइंड करना है, मतलब इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा जीरो के। तो बच्चों जब ये जीरो के इक्वल होगा तो टी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का रूट 15, और जब ये इक्वल टू जीरो होगा तो टी बराबर क्या आ जाएगा रूट 15। अब ये मेरा बन गया अल्फा और ये मेरा बन गया बीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें उसको बीटा ले लो या फिर उसको अल्फा ले लो। फिलहाल मेरा अल्फा क्या आ गया माइनस का रूट 15, फिलहाल बीटा क्या आ गया रूट 15। देख रहे हैं ए बी सी निकाल लिया, अल्फा और बीटा निकाल दिया। हर बार जब भी बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, वेरीफाई द रिलेशनशिप। Every time you have to calculate the values of A, B, C, and every time you have to calculate the value of alpha and beta. Just note it down. Okay. अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोस का फंडा लगाकर। फिर वेरीफाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाकर। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सारे कुछ आपके सामने लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सब सामने, ए बी सी। अभी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या ये तुम्हें आया फिर नहीं आया। ठीक है, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो का कि कॉन्सेप्ट नंबर 4, हाउ टू फाइंड और राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ढूंढा कैसे जाता है या लिखा कैसे जाता है। तुमको मान लेते हैं रूट्स पहले से आ गए है ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया बोर्ड में, ये एनसीईआरटी का भी है क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का ही है। तुमको मान लो रूट्स यानी जीरोस पहले लिख कर दे दिए, अल्फा की वैल्यू देखो, बीटा की वैल्यू, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या है सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या है सम ऑफ द जीरोस, ये लिखे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तुमको पहले से गिवन है। अब बता दो क्वेश्चन क्या बनेगी। तो बच्चों ये है हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट कि कैसे हम किसी इक्वेशन को राइट करते हैं। तो पहले तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, हमको जब भी इक्वेशन लिखनी होती है तो क्या लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसको कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया जाता है। सर ये के क्या लिखना जरूरी है, अगर के नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें के लिखना पड़ता है क्योंकि हम इसको लेट कर रहे हैं, तो हमने क्या माना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था जिसको हमने के ले रखा है, इसके चक्कर में पूरा का मल्टीप्लाई के से करना पड़ता है। तो जब हमारा आंसर आएगा इस के को हम लिखा रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, इस के को लिखा रहने देंगे। फिलहाल ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट होगी, चलिए इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 1/4 माइनस का 1। बच्चों याद रखिएगा जो पहला है वो क्या है सम ऑफ द जीरोस, जो बाद में लिखा है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये क्या है सम ऑफ द जीरोस, और ये क्या है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये क्या है सम ऑफ द जीरोस, और जो बाद में लिखा है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एनसीईआरटी उठाइएगा, 2.2 खोलिएगा, एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसी का बेसिक चल रहा है। और देखना ये सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। 2.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमने क्या पढ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करा दो, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू कितनी लिखी है 1/4, तो यहाँ मैं कितना लिख दूंगा 1/4। एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों एक्स अपनी जगह रहेगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस का 1। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करा दो ताकि नीचे का 4 का काम ही खत्म हो जाए। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई इसमें दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या दे देंगे माइनस का एक्स, 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये बन गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब 2.2 का सेकंड पार्ट, सम ऑफ द रूट्स, इसको सॉल्व करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पीछे बच्चों एक तो लिखा सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना लिखा है अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना लिखा है 1/3।
इस 3 को अगर नीचे से खत्म करना है तो पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, करो। तो ये क्या बन जाएगा 3x², ये क्या बन जाएगा 3√2x, ये क्या बन जाएगा 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1। ये आ गया मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन पे आज के, 0 and √5। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बन जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। ये बन जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0x, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5। जीरो में कोई व्यक्ति अगर x का मल्टीप्लाई करा दे तो छोटा बच्चा ही बता देगा क्या आता है, 0 आता है, प्लस का क्या बन जाएगा √5। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप देखिएगा, सबको समराइज कर रहा हूँ, ये इक्वेशन दे देगा, ये एक इक्वेशन बन गई और ये इक्वेशन बन गई। इस तरह से अगर हमको सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पहले से ही पता होता है तो हमको इस वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहली स्लाइड से देखिए, सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा है, कैसे किसी पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है। बस वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो बोर्ड्स में आते हैं, रेलिवेंट है, अननेसेसरी का वीडियो मेरे को नहीं खींचना। उसके बाद जो ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी नंबर ऑफ कट्स लगेंगे एक्स पे, उसको तुम्हें सॉल्व करना है, देख लेना है। फिर तुमको बताया जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए तुमको बताया था जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को। देन हम लोगों ने सीखा है रिलेशनशिप के और सारे क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले एबीसी फाइंड कर लेना है और फिर अल्फा इंटू बीटा ढूंढ लेना है, अल्फा और बीटा ढूंढ लेना है। एक और क्वेश्चन किया, आखिरी कॉन्सेप्ट था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे राइट करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए बोर्ड में, है ना। यहाँ पे माइनस साइन लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चा क्या करता है, यहाँ पे प्लस लगाता है, क्यों पता है क्यों? देखिए क्योंकि हम 9th में ये पढ़ते थे ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे प्लस होता था, बट यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स है तो उसके पीछे साइन क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। और ये हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 2.2 के एनसीईआरटी के। वीडियो समझ में आया हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, समझ में आया हो तो लाइक करें, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।